Okay, now see, today we study the base. Okay, base क्या है? एसिड पढ़ा था इससे पहले हम लोगों ने, राइट? एसिड पढ़ा था, अब पढ़ेंगे बेस. अब बेस is a compound which react with the hydronium ion of an acid to give salt and water. क्या देता है? जब एक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या करता है? सॉल्ट देता है और वाटर देता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज अ बीटर इन टेस्ट. ये कैसा टेस्ट होता है? बीटर टेस्ट होता है. कास्टिक सोडा जैसे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाईली कोरोसिव होते हैं, राइट? ये क्या करता है? बेस का होता है, जब रेड ग्लूकोज को डालते हैं और वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, इसका मतलब पहचान सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो केमिकल है वो बेसिक है, बेस है. या कुछ यूजेस देख लीजिए, जैसे बहुत सारे यूजेस हैं बट कुछ कॉमन यूजेस मैं बता दे रहा हूँ. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या काम आता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप. सोप बनाने में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. ब्लीचिंग पाउडर के रूप में या वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें यूज किया जाता है? एज एंटासिड. एंटासिड में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है. और भी बहुत सारे ऑक्साइड हैं जिसका डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काम है, बट मोस्ट कॉमन जो है ये तीन है, जो मैंने ये तीन लिखा दिया. ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल कुछ हो गया बेस का. तो हम लोग आगे करते हैं. Okay, now see the chemical property of acid. पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले किए थे, अब केमिकल प्रॉपर्टी पर एसिड करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी को बेस करेंगे. चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में, कभी तो बहुत सिलेबस रिड्यूस किया है, फिर भी ये वाला तो कुछ उतना दिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये करा दे रहा हूँ. देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. What is neutralization reaction? Acid neutralize base to give salt and water. जब एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर. न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है? अभी मान लीजिए कि न्यूट्रलाइज मतलब है कैंसिल कर देना. सिंपल बात है. आपने देखा होगा जब WWF का या मतलब जो WWF बोल रहा हूँ, जब बॉक्सिंग होता है तो एक हाई वेट बॉक्सिंग होता है, लो वेट बॉक्सिंग होता है. जब बॉक्सिंग होता है या कुश्ती होता है तो उसमें वेट के हिसाब से कुश्ती होता है. ऐसा नहीं है कि हेवी वेट वाला लो वेट वाला के साथ लड़ाएगा, नहीं, सेम वेट वाला के साथ लड़ाई होता है. क्यों? क्योंकि सेम वेट होगा तब उससे पता चलेगा कि असली में कौन ताकत है. अगर हाई वेट वाला लो वेट से लड़ेगा तो ऑब्वियसली हाई वेट वाला जीतेगा. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कैंसिल. यहाँ पे क्या होता है? जब बेस को एसिड से, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है? ये सॉल्ट बना देता है. क्या बनाता है? सॉल्ट बना देता है. इससे रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है, साथ में वाटर बना देता है. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में ये अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया राइट व्हाट डिफाइन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो बोलेगा एसिड न्यूट्रलाइज बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, और रिएक्शन लिख देना. अब देखिए, रिएक्शन ऑफ क्लोराइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट. क्लोराइड का, नाइट्रेट का, बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो है कार्बोनेट का क्या असर होता है जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि लेस वोलाटाइल एसिड है वो डिस्प्लेस कर देता है मोर वोलाटाइल एसिड को हीटिंग विद सॉल्ट. वो क्या करता है? लेस वोलाटाइल एसिड जो है वो मोर वोलाटाइल एसिड को हटा देता है. देखिए, सोडियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड, कम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कम और डाइल्यूट, तो कम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनता है? सोडियम बाइसल्फेट, साथ में मेन एग्जाम में क्या करेगा? आपको ये दे देगा, यहाँ पे डैश दे देगा और HCl दे देगा. बोलेगा गैस में क्या होगा, या सिर्फ ये दे देगा, ये बोलेगा इसका रिएक्शन क्या होगा, या सभी दे देगा और टेम्परेचर पूछेगा कितना टेम्परेचर में, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे.
लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट को कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्शन, जब सोडियम क्लोराइड को करते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जो सोडियम कार्बोनेट को करते हैं लेस 200 डिग्री सेल्सियस में तब भी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, बट साथ में HNO3 बनता है। अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप देखिए, अब जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं तो सोडियम सल्फेट, वाटर और CO2 बनता है। अब फिर सोडियम कार्बोनेट को जो एसिड, यानी ये दिखा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी क्लोराइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है, वाटर एंड CO2। अब देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दिया है तो सोडियम क्लोराइड बना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कार्बोनेट देगा तो वही क्लोराइड बनेगा, समझ आ गया। बाकी H2O और CO2 सब में बनेगा। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी घुमा के Na2CO या NaCl के बदले या Na2CO3 के बदले यहाँ पे कुछ और दे दिया, तो यहाँ पे सिर्फ Na की जगह पे जो एलिमेंट दिया है वो लग जाएगा, बाकी सब सेव होगा। तो ये सब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड का जो एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, तो आप ये सब अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर तो आएगा। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एल्केलीज जितना भी ये सब एल्केलीज है जब ये रिएक्ट करता है सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन से तो प्रेसिपिटेट बनाता है। कैसा प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल होता है हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोक्साइड बनता है लेकिन वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। एरो का निशान में नीचे की तरफ है, इसका मतलब है कि ये इनसॉल्युबल होता है, उस सॉल्यूशन में रह जाता है। अगर एरो का निशान ऊपर की तरफ है मतलब वो गैस बन के उड़ जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए CuCl2 जब ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो बनाता है NaCl, सिंपल सी बात है। CuOH का हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड क्या रहता है, इनसॉल्युबल होता है और ये ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। अब जैसे FeCl3 को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, NaCl प्लस FeOH का हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड। ये कैसा प्रेसिपिटेट है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है और ये भी इनसॉल्युबल है क्योंकि एरो जो है नीचे की तरफ है। अब देखिए जैसे ZnSO4 प्लस NaOH तो क्या बनाता है, Na2SO4 प्लस ZnOH का हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, एक डिलेटेरियस व्हाइट प्रेसिपिटेट है और ये ZnOH भी क्या है, इनसॉल्युबल होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि इस रिएक्शन में आपका ये दे देगा, ये पूछ देगा क्या बनता है, तो आपको ये अच्छे से समझ के याद रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए Na जो है ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा, OH को हटा देगा और OH Fe के साथ रिएक्ट करेगा। ये सिंपल सी बात है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये जो हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी हम लोग आज पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, इसमें जो है कलर्ड होता है, ठीक है, कलर्ड होते हैं बहुत सारे। पीएच स्केल से पता चलता है कि ये न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। पीएच स्केल क्या शो करता है, स्ट्रेंथ शो करता है उसका कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है या बेसिक स्ट्रेंथ क्या है या न्यूट्रल है। इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी है, वो करेंगे हम लोग। सिंपल जान लीजिए इस स्केल के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। जिसका भी पीएच वैल्यू इस स्केल में जो नापते हैं उसको हम लोग पीएच स्केल, इसलिए इसका नाम ही है पीएच स्केल। जिसका भी पीएच स्केल है उसका पीएच वैल्यू अगर 7 होता है तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। वो सब्सटेंस क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अगर किसी का पीएच लेस देन 7 होता है, यानी 6 हो गया, 6.5, 7, 2, 3, 4, 1, तो यानी लेस देन 7 हो गया तो वो क्या हो गया, एसिडिक। और जैसे 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 क्या होता है, नीचे आता जाता है, 7 से कम होता जाता है, वो एसिडिक होता जाता है।
मोर देन 7, यानी 7 से जैसे जैसे ऊपर जाता है वो बेसिक्स होता जाता है, जिसको एल्केलिन बोलिए, एल्केलीज बोलिए, एक बात बेस को एल्केलिन, एल्केलीज कुछ भी बोल सकते हैं। तो यानी पीएच वैल्यू जो है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ शो करता है उस केमिकल कि उसका पीएच वैल्यू क्या है। अगर उसका पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो केमिकल जो है वो न्यूट्रल हो गया। अगर उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है तो वो आपका एसिडिक हो गया, और उसका पीएच वैल्यू अगर मोर देन 7 होता है वो बेसिक हो गया। यानी 7 से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो बेसिक होता जाएगा, 7 से जैसे जैसे कम होता जाएगा वो एसिडिक ज़्यादा होता जाएगा, और 0 से 1 जा रहा है तो एसिडिटी कमते जा रहा है, कमते 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 न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसके बाद जाएगा तो बेसिक होता जाएगा। ठीक है, यानी 7 होने पर न्यूट्रल, 7 से कम होने पर एसिडिक, 7 से ज़्यादा होने पर उसका पीएच वैल्यू तो वो बेसिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ देखिए कुछ इंडिकेटर। ठीक है, केमिकल को देख के तो पता नहीं चलता है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं जो शो करता है ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है। केमिकल तो देखने में तो वो जो लिक्विड है देखने से तो पता नहीं चलता। तो देखिए नॉर्मली हम लोग 3 टाइप के इंडिकेटर यूज करते हैं। एक को बोलते हैं लिटमस, जो पता ही है, 2 और होते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज जिसको बोलते हैं फेनोपेथलीन। तो 3 होते हैं, एक लिटमस, एक मिथाइल ऑरेंज, एक फेनोपेथलीन। ठीक है, तो जब लिटमस को उस केमिकल में डालते हैं तो अगर लिटमस पेपर पर्पल कलर हो गया तो इस कलर उसका पर्पल हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल केमिकल है। अगर रेड हो गया तो वो एसिडिक है, और ब्लू कलर हो गया तो वो बेसिक है। याद रखिए, यानी लिटमस पेपर अगर रेड कलर का हो गया तो एसिडिक है, ब्लू कलर का हो गया तो बेसिक है, और पर्पल कलर रह गया तो मतलब समझिए वो न्यूट्रल का न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अब मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें तो उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज को अगर डालेंगे केमिकल में तो अगर वो ऑरेंज कलर का ही रह गया तो इसका मतलब वो केमिकल न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। बट अगर वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब वो एसिडिक है, और अगर येलो में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब वो बेसिक या एल्केलिन है। एग्जाम में इंडिकेटर बहुत पूछा जाता है, राइट। इंडिकेटर पूछते हैं तो ये सब याद रखिएगा, इसमें बहुत मिस्टेक होता है स्टूडेंट को, तो इसको अच्छे से समझ के याद कीजिएगा, राइट। बहुत कोई मिथाइल ऑरेंज की जगह पे ये लिटमस का लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि अगर लिटमस पेपर को डालते हैं अगर वो पर्पल का पर्पल रह गया तो न्यूट्रल, रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिडिक, ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो बेसिक या एल्केलिन। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज को हम केमिकल में डालें अगर वो ऑरेंज का ऑरेंज रह गया इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल केमिकल है। पिंक कलर में चेंज हो गया इसका मतलब वो एसिडिक है, और अगर येलो बन गया तो वो बेसिक है। अब फेनोपेथलीन की बात करते हैं, अगर वो कलरलेस रह गया तो इसका मतलब है न्यूट्रल है, अगर वो कलरलेस रह गया इसका मतलब वो एसिडिक भी हो सकता है, और अगर पिंक कलर में चेंज हो गया तो वो बेसिक हो सकता है। चलिए अब कुछ पीएच वैल्यू देखने से पहले पीएच रेंज देखिए। पीएच का जो रेंज होता है वो 0 to 14 तक होता है। द रेंज ऑफ पीएच इज 0 to 14, यानी पीएच वैल्यू जो हम लोग मेजर करते हैं वो 0 to 14 पे मेजर करते हैं, यानी 0 to 14 जैसा अगर रीडिंग आता है वो उस टाइप का एसिड या बेस या न्यूट्रल होता है। जिस तरह से मैंने बताया था 7 होने पर वो न्यूट्रल हो गया, 7 से कम होने पर एसिडिक हो गया, और 7 से ज़्यादा होने पर बेसिक हो गया। अब एसिडिक में भी फटा है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना वीक एसिड होगा। अब स्ट्रॉन्गली बेस होगा ना वीकली बेस या एल्केलिन होगा। तो देखिए 7 से जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी अगर मान लीजिए
कि उसका वैल्यू 0 या 1 होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगा वो वीक एसिड में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, यानी 0 हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 हुआ तो इससे कम है। जैसे जैसे इसका वैल्यू पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा अप टू 6, वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनता जाएगा। जैसे इसका वैल्यू 7 हो गया ये न्यूट्रल हो गया, ना ही एसिडिक हुआ ना ही बेसिक हुआ। अब जैसे जैसे इसका वैल्यू 7 से बढ़ता जाएगा ये स्ट्रॉन्ग एल्केलिन या स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। ठीक है, यानी एसिड में क्या है, वैल्यू कमेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसमें वैल्यू 7 के बाद बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर आपको पूछ देगा कि a chemical which pH value is 8 and another chemical which pH value is 12, तो which are more basic, तो क्या हो जाएगा 12 is more basic या more alkaline या strong alkaline, क्योंकि 7 से जितना ज्यादा वैल्यू होगा 7 के बाद 8 तो ये भी तो बेस है, एल्केलिन है, 12 ये भी एल्केलिन है, लेकिन 8 से ज्यादा स्ट्रांगली एल्केलिन ये होगा, क्योंकि 8 से लेकर 14 तक में जितना ज्यादा नंबर्स होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग एल्केलिन होगा। एग्जाम में इस तरह से घुमा के क्वेश्चन। अब देखिए कुछ पीएच वैल्यू, वैसे तो बहुत सभी चीज का पीएच वैल्यू होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है जो एग्जाम में बराबर रिपीट करता रहता है। जैसे एसिडिक पीएच वैल्यू मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या 7 से जिसका कम पीएच वैल्यू होगा। जैसे देखिए एसिडिक एसिड या विनेगर, इसका पीएच वैल्यू कितना आता है 2.9। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, 4 दे देगा, एसिडिक एसिड दे देगा, एलम दे देगा, प्योर वाटर दे देगा, ह्यूमन ब्लड दे देगा, अब बोलेगा राइट द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करेंगे यार, पीएच वैल्यू दे देगा, बोलेगा ये किसका पीएच वैल्यू है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 2.9 पीएच वैल्यू होगा तो वो क्या होगा एसिटिक एसिड या विनेगर, यानी एसिटिक एसिड और विनेगर का पीएच वैल्यू 2.9 होता है। टर्शरी एसिड जिसे जो ग्रेप्स में होता है, टर्शरी एसिड किसमें पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, इसका पीएच वैल्यू या सीधे लिख देगा ग्रेप्स का पीएच वैल्यू 3.5 होता है। लैक्टिक एसिड जो मिल्क में पाया जाता है, चाहे वो माँ का दूध हो या गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, किसी का भी हो, मिल्क में पीएच वैल्यू जो होता है वो 6.6 होता है। अब हम लोग कुछ एल्केलिन सॉल्यूशन, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.3 होता है, यानी क्या है ये एल्केलिन सॉल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.3, एल्बुमिन यानी एग का पीएच वैल्यू 7.9 होता है, स्वेज वाटर का पीएच वैल्यू 8.5 होता है, और प्योर वाटर का एकदम 7 होता है। जब प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसलिए देखिएगा जो प्योर वाटर होता है जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, देखते होंगे आप सिरिंज में कोई दवाई में देखते हैं इतना वाटर रहता है, डिस्टिल वाटर, उसको खोल के सिरिंज में दवाई बनाते हैं, तो वो कैसा होता है, प्योर वाटर होता है, क्योंकि उसका क्या होता है पीएच वैल्यू 7 होता है, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो दवाई में उसको मिलाएंगे अगर वो रिएक्ट करने लगे या एसिडिक या बेसिक होने लगे तो वो दवाई में जो अंदर में जाएगा तो केमिकल रिएक्शन करने लगेगा ना, इसलिए हम लोग प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर देते हैं ताकि उसका पीएच वैल्यू 7 रहे, ताकि वो जिस दवाई में मिले उस दवाई की तरह असर करे, अपने तरफ से कोई रिएक्शन क्रिएट ना करे। तो ये सब वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये सब वैल्यू रेंज इंडिकेटर ये सब याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं कुछ आगे बताता हूँ। ओके, नाउ देखिए पीएच का वैल्यू होता है, क्या होता है पीएच का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पीएच होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी पीएच का वैल्यू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका डेफिनेशन होता है पीएच का, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, पीएच का वैल्यू ये होता है। अब देखिए H प्लस उसको हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो या इसको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोल दीजिए।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, लॉग का वैल्यू एक ऐसा भी होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ये भी फॉर्मूला होता है जहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल का वैल्यू दिया जाएगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोक्सिल का वैल्यू दिया रहेगा तो हाइड्रोक्सिल का लिखेंगे। अब देखिए वैल्यू क्या होता है, H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, दोनों का वैल्यू होता है 10⁻⁷ मोल डीमीटर क्यूब पर डीमीटर क्यूब। ठीक है, डीमीटर क्यूब मतलब क्या, ये लीटर है तो लीटर को कन्वर्ट कर दिया है डीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो 10⁻⁷ मोल पर डीमीटर क्यूब यानी डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, डीमीटर क्यूब। ठीक है, कितने टेम्परेचर में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी यहाँ पे हम वैल्यू बैठाने बोलेगा H का तो कितना होगा 10⁻⁷, OH का भी क्या होगा 10⁻⁷। ठीक है, अब देखिए Kw, ठीक है, Kw क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस का वैल्यू 10⁻⁷ होता है, -7, OH का वैल्यू 10⁻⁷, इसको कैलकुलेट करें तो 10⁻⁴। Kw को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू होता है 10⁻⁴। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू क्या होता है 10⁻⁴। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H प्लस OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस, तो ऐसे करके निकलता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, इसमें जो है pH स्केल से इतना ही टाइप का पूछेगा। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा, मैं बताऊंगा कि ढंग से पूछता, सिलेबस तो भी बहुत कम किया है आप लोगों का। ठीक है, तो उस अनुसार देखता हूँ क्या क्या न्यूमेरिकल्स है, और फिर डिफरेंट ईयर से भी करवाऊंगा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू सब याद रखिए। Kw को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन में Kw नहीं देके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही लिख देगा, H प्लस नहीं देके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलेगा, OH माइनस नहीं देके हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बोलेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। अच्छे से पढ़िए, सारा कुछ अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, और आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सभी को हर थर्सडे को आप लोग का फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स जूम में लाइव क्लास होगा। जो लाइव क्लास मिस करेंगे उसका न्यूमेरिकल मिस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे बोर्ड में आपसे सिर्फ थ्योरी करवाऊंगा और लाइव न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइव में पूछ सकेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं बन रहा है, ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने लाइव स्टार्ट किया है। कोचिंग ने सब सोचा है कि लाइव स्टार्ट करने का, तो लाइव ही हो रहा है। इस वीक बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, नेक्स्ट वीक में जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे लाइव क्लास, उनका न्यूमेरिकल छूट जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।